आज की स्टोरी में पॉलिटिक्स है, बॉलीवुड है, इंस्टाग्राम स्टोरीज हैं और सबसे इम्पोर्टेंट ऋतिक रोशन भी है। मतलब इनडायरेक्टली सही, लेकिन कंगना रनौत और ऋतिक रोशन की जो कहानी है ना, शायद इंडियन पॉलिटिक्स की लॉन्गेस्ट रनिंग केमियो अब बन चुकी है। और जब भी कंगना रनौत की बात होती है तो कहीं ना कहीं से ऋतिक रोशन की बात आ ही जाती है। बिल्कुल। और रिसेंटली एक इंटरव्यू में सीजेपी स्पोक्स पर्सन सौरभ दास से पूछा गया कि कंगना बार बार उन पर ही क्यों अटैक कर रही हैं, तो उन्होंने बोला कि मेरे एक दोस्त का कहना है कि शायद इसीलिए क्योंकि मैं थोड़ा यंग ऋतिक रोशन जैसा दिखता हूँ। अब मुझे यहाँ पर कई सारी प्रॉब्लम है, लेकिन उनमें से एक प्रॉब्लम यह है कि माना कि कंगना तो है ही प्रॉब्लमेटिक, लेकिन इस तरीके से कंगना पर उनके एक्स बॉयफ्रेंड या जो भी पुराना एक रिलेशन रहा है उसे घुमा फिरा कर वापस लाना और उसका टोंट देना, ये भी ठीक नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है ना कि जब कभी भी औरतों को टारगेट किया जाता है ना, तो देखा जाता है कि अमूमन जो उनके पुराने रिलेशनशिप रहे हैं उसकी बात ले आई जाती है। और तरह-तरह से औरतों के कैरेक्टर पे बात आ जाती है और जो पॉइंट होता है ना, मेन मुद्दा, वो कहीं न कहीं पीछे रह जाता है। और ये सिर्फ़ कंगना की बात नहीं है, जब कभी भी किसी भी औरत की बात होती है, तो मुझे लगता है पर्सनल अटैक ना सबसे पहले कर दिया और जाता है। पता है स्वर्णा, अभी आजकल ना तमाम ऐसी रील्स आ रही हैं जिसमें ये बोला जा रहा है कि इसीलिए इसे ऋतिक रोशन छोड़ के गया है, इसीलिए इसके साथ ये हुआ है। मुझे ये लग रहा है कि जब भी माना कि वो गलत है, बट उसके पुराने रिलेशंस को ऐसे लाकर बोलना इसीलिए इसका पति छोड़ के गया है या इसीलिए इसका बॉयफ्रेंड छोड़ कर गया है, ये ना ऐसे ही होगी। वो सिचुएशन अलग थी, ये सिचुएशन अलग है। तो किसी भी औरत को जज करने के लिए आप लोग पुराने रिश्ते जो उसके रहे होते हैं वो क्यों लेकर आ जाते हैं? मुझे ये समझ में नहीं आता। एग्जैक्टली, क्योंकि कंगना जो है वो खुद इतने मौके दे देती हैं, खुद इतनी बातें बोल देती हैं जिस पर आप क्वेश्चन कर सकते हैं और जिस पर आप उनको क्रिटिसाइज कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि उनके पुराने मुद्दों को लाना, उनके पुराने रिलेशनशिप या फिर उनके पर्सनल बातों को लाने का कोई तुक नहीं बनता है। इंटरनेट को मीम चाहिए होता है और उसे वो मिल गया। यंग ऋतिक वाली लाइन जो थी वो खूब वायरल होने लगी और सबको सीधा 2016 में कंगना और ऋतिक की जो कंट्रोवर्सी थी वो याद आ गई। तो कंगना ने ना इतने सारे स्टेटमेंट्स दिए हैं जिन पर ना डिसएग्रीमेंट हो सकते हैं, तो ऋतिक को बीच में लाने की ज़रूरत थी? ये एक बहुत बड़ा सवाल आ जाता है। चाहे आपने यही रेफ़रेंस दिया हो कि मेरे दोस्त ने ही कहा, लेकिन क्या इसकी ज़रूरत थी? पॉलिटिकल आर्गुमेंट को ना पर्सनल मीम बना देने से डिस्कशन जो है ना वो और ज़्यादा शैलो बन जाता है। और ये सेम लॉजिक कंगना के लिए भी बिल्कुल लागू होता है कि वो भी अपनी बात रखें, पर्सनल अटैक ना करें, जिस तरह से उन्होंने सौरव के ऊपर पर्सनल अटैक किए हैं। लेकिन सवाल अब ये है कि इस सब की शुरुआत कैसे हुई? तो कंगना ने इंस्टाग्राम स्टोरी में कुछ जेन ज़ी प्रोटेस्ट वीडियोस शेयर किए और उन्होंने जेन ज़ी को जनरेशन गटर या गटर छाप जनरेशन कहा। उनका कहना था कि कुछ प्रोटेस्ट वीडियोस में जिस तरह की लैंग्वेज और जेस्चर्स यूज किए जा रहे थे, वो पब्लिक डिस्कोर्स के लिए एक्सेप्टेबल नहीं होने चाहिए। तो दोस्तों, ये रील मैं मीडिया के बंधुओं के लिए बना रही हूँ, क्योंकि मैंने कुछ प्रोटेस्टर्स को जो कि गटर छाप अनैतिक अश्लील बिहेवियर सड़क पर बच्चों के सामने, बुजुर्गों के सामने, महिलाओं के सामने डिस्प्ले कर रहे थे, उसको नॉर्मलाइज करने से मना किया है। बाद में कंगना ने जो है वो क्लैरिफिकेशन भी दिया। उन्होंने कहा कि वो पूरी जनरेशन को टारगेट नहीं कर रही थी, बल्कि सिर्फ उन लोगों को क्रिटिसाइज कर रही थी जो उनके हिसाब से अब्यूजिव लैंग्वेज और ऑब्सीन बिहेवियर को नॉर्मलाइज कर रहे थे। आप क्रिटिसाइज करो, ये आपका हक बनता है, आप क्रिटिसाइज कर सकते हो किसी की भी बातों को, लेकिन आप क्रिटिसाइज करने के लिए, क्योंकि मुझे भी लगता है कि जो इस तरह की गाली गलौच है उसको नॉर्मलाइज नहीं किया जाना चाहिए। जो भी कोई व्यक्ति कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पर है उसका डिसरिस्पेक्ट नहीं होना चाहिए। लेकिन मुझे ये लॉजिक समझ में नहीं आता है कि आप दूसरों को क्रिटिसाइज करने के लिए खुद उस तरह की भाषा और खुद उस तरह के शब्दों का प्रयोग क्यों कर रहे हो? आप खुद दूसरों को मॉरल पॉलिसिंग का ज्ञान सिखा रहे हो, लेकिन फिर खुद भी आप उस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हो जो कि ठीक नहीं है, जिसका प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। तो फिर आपकी बात ना फिर जस्टिफाइड नहीं लगती, फिर लगता है कि आपको कौन ही सीरियस लेगा। फेमिनिस्ट जो हैं वो एंकर्स कह लीजिए या पूरे पूरे एक बुलेटिन कर रहे हैं और मुझे सिखा रहे हैं कि कंगना, व्हाई शुड दीज वुमेन हैव द बर्डन ऑफ डिग्निटी और डिसिप्लिन। हम लोग मिलेनियल वुमेन पे इतना प्रेशर था टू बी डिग्निफाइड एंड टू बी डिसिप्लिन्ड। व्हाई डू वी हैव टू गिव दैट बर्डन टू दिस जनरेशन? यहाँ पर क्लैरिफिकेशन ना अपनी जगह है, लेकिन ओरिजिनल स्टेटमेंट का इम्पैक्ट भी होता है। जब आप एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और जनरेशन गटर जैसा लेबल यूज करते हैं ना, तो नेचुरली बहुत सारे लोग उसे पूरी जनरेशन पर अटैक समझने लगते हैं। और उनमें से कई वो लोग हैं जिन्होंने आपको चुना है और पार्लियामेंट तक आपको पहुंचाया है, तो कहीं ना कहीं उसका भी ना डिसरिस्पेक्ट एक हो जाता है। और वही वोटर है जिन्होंने आपको वहां तक पहुंचाया, तो उनकी डिसरिस्पेक्ट करना हो गया। और ऑनेस्टली ना हर जनरेशन को ना पिछली जनरेशन ना खराब ही मानते आई है। 90s वाले बोलते हैं कि आजकल के बच्चे बिगड़ गए हैं, उनके पेरेंट्स बोलते होंगे कि तुम्हारे जमाने के बच्चे बिगड़ गए थे, और उनके ग्रैंड पेरेंट्स शायद ये बोलते होंगे कि रेडियो सुनने वाले बच्चे ना बर्बाद हो गए। तो मुझे ये गरिमा लगता है कि हिस्ट्री का फेवरेट हॉबी ही है
नेक्स्ट जनरेशन को लेक्चर देना और उनको ये बोलना कि तुम्हारी जनरेशन जो है ना वो बर्बाद है। ये कंट्रोवर्सी ना और ज्यादा तब बढ़ गई जब कंगना ने कुछ विमेन प्रोटेस्टर्स को लेकर कमेंट किया। उन्होंने अपनी बात में कहा है कि कुछ लड़कियां ना अगली एंड करप्ट हैं और इस तरीके की लैंग्वेज उन्होंने यूज करी। अब यहाँ पर ये समझने वाली बात है कि जो कंगना लैंग्वेज के खिलाफ बात कर रही हैं, वो खुद इतनी गंदी लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रही हैं, ऐसे ऐसे वोकैबुलरी का इस्तेमाल कर रही हैं जो एकदम ही गलत है। लाइक विमेन राइट्स पर अगर आप एक तरफ बात करती हैं, आप महिलाओं के अधिकार की बात करती हैं और दूसरी तरफ आप महिला जो प्रोटेस्टर्स हैं उन्हें अगली और करप्ट बोल रही हैं। और यहाँ पर ना इसी वजह से डिबेट और ज्यादा इंटरेस्टिंग बन जाती है, क्योंकि कंगना जो है ना वो खुद बॉलीवुड में नेपोटिज्म के अगेंस्ट में जो लड़ाई है वो लड़ते हुए आई हैं और अपनी आवाज जो है वो लगातार रखते हुए आई हैं। बॉडी शेमिंग के खिलाफ उन्होंने अपनी आवाज बुलंद की है, विमेन को इंडिपेंडेंट होने की बात वो लगातार करते आई हैं। तो जब वही कंगना ना ये अपीयरेंस या फिर होम मेकिंग का डिस्कशन इस तरह से करती हैं और इस तरह से इन शब्दों का बुरे तरह से प्रयोग करती हैं, तो लोग सवाल पूछते हैं कि ये शिफ्ट आया कैसे और ये शिफ्ट क्या ये वही कंगना है। और पता है उसके बाद फिर कंगना ने एक और रील अपलोड की, उसमें उन्होंने विमेन को फेमिनाजीज से बचने की बात कही है। नाजी से प्रभावित मत होइए, अपनी जिंदगी बर्बाद मत करिए। इस भौंडेपन को सिर्फ और सिर्फ आप अपने कमरे में डिस्प्ले कर सकते हैं, बाहर जाके आपको मर्यादा में रहना पड़ेगा। फ्रीडम का मतलब ना दूसरों की डिग्निटी को हर्ट करना नहीं होता है और किसी भी पब्लिक फिगर के लिए सेक्सुअल अब्यूजेस या एक्सप्लिसिट स्लोगन्स एक्सेप्टेबल नहीं होने चाहिए। यहाँ फेमिनाजीज उन्होंने शायद उन लोगों के लिए यूज किया जो प्रोटेस्ट में थे या उन लोगों के लिए जो दूर कहीं बैठे इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट कर रहे थे। देखिए, जो सिविल लैंग्वेज की बात करना है ना वो बिल्कुल ही लेजिटिमेट है, इस पर बात की जानी चाहिए, इस पर डिबेट होना चाहिए, लेकिन जिस वर्ड का यूज यहाँ पर हुआ है बात करने के लिए जैसे कि फेमिनाजी, उसका अपना पॉलिटिकल और कल्चरल बैगेज रहा है। ये टर्म अमेरिकन रेडियो होस्ट ने 1990 के दशक में काफी ज्यादा पॉपुलराइज किया था। बाद में इंटरनेट कल्चर में इसका यूज अक्सर फेमिनिस्ट को रिडिक्यूल करने में और उनकी बातों को ना डिसमिस करने के लिए लगातार इस्तेमाल किया जाने लग गया। और पता है 1990 के दशक में अमेरिका में इस वर्ड का इस्तेमाल अबॉर्शन राइट्स और फेमिनिस्ट मूवमेंट से जुड़ी कुछ महिलाओं को टारगेट करने के लिए होता था, डेरोगेटरी टर्म के तौर पर, क्योंकि इसका यूज अक्सर फेमिनिस्ट वॉइसेस को डिमीन, रिडिक्यूल और डिसमिस करने के लिए किया जाता रहा है, ना कि उनके आर्गुमेंट से एंगेज करने के लिए। इसीलिए क्रिटिसिज्म ये हुआ है कि अगर आप रिस्पेक्टफुल डायलॉग की बात कर रहे हैं तो फिर एक ऐसा लेबल क्यों यूज कर रहे हैं जो खुद ही बहुत ही ज्यादा पोलराइजिंग माना जाता है। बिल्कुल। और मुझे ना सबसे इंटरेस्टिंग चीज पता है गरिमा क्या लगी, वो ये है कि कंगना का एक पुराना कोट है 2016 का। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि वी नीड टू इनकरेज आवर वुमेन फॉर बीइंग who they are as opposed to trying to box them। मतलब कि जो महिलाएं हैं उन्हें उनकी इंडिविजुअलिटी के साथ एक्सेप्ट करना चाहिए, उन्हें किसी भी प्री डिफाइंड बॉक्स में नहीं रखा जाना चाहिए। और इसीलिए आज लोग कंपैरिजन कर रहे हैं कि क्या 2016 वाली कंगना और 2026 वाली कंगना एक ही मैसेज दे रही है या फिर पब्लिक मैसेजिंग बदल गई है। ये क्वेश्चन लोग पूछ रहे हैं और ऑनेस्टली ये फेयर क्वेश्चन है, क्योंकि पब्लिक फिगर्स के पुराने स्टेटमेंट्स इंटरनेट कभी भी नहीं भूलता है और वो बार बार रिसर्फेस होता रहता है जब इस तरह की जो कंट्रोवर्सीज है वो सामने आती है। अब हम वापस आते हैं सौरभ दास वाले बयान पर। तो पहले ना कंगना ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी डाली थी जिसमें उन्होंने सौरभ दास को कहा था कि वो अनएम्प्लॉयड हैं और यूजलेस हैं, और उन्होंने अपने नेशनल अवार्ड की बात कही थी और इस तरह की बातें जो ना उन्होंने पूरी अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में कहा था कि जो आजकल की जनरेशन है वो समझ नहीं रही है और जो सौरभ दास है उन्हें कुछ स्किल जो है वो सीख लेने चाहिए। और यही मुझे लगता है ना कि दोनों साइड्स थोड़ा मिस कर गए हैं। एक तरफ ऋतिक वाला पर्सनल जोक, दूसरी तरफ यूजलेस, अनएम्प्लॉयड और अचीवमेंट्स कंपेयर करना। रिजल्ट, इशू पीछे रह गए और एक अलग ही कंट्रोवर्सी अब शुरू हो चुकी है। बिल्कुल। और इस कंट्रोवर्सी पे ही लगातार लोग बात कर रहे हैं और भूल गए कि भैया ये सब की चर्चा शुरुआत क्यों हुई थी। तो पॉलिटिक्स का पर्पस ना आर्ग्यूमेंट को आंसर करना होना चाहिए और उसके जो मर्यादा है वो बिल्कुल होनी चाहिए और ये मर्यादा किसी को भी क्रॉस नहीं करना चाहिए। ऐसे पर्सनल अटैक नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर जब भी इस तरह के पर्सनल अटैक हो जाते हैं ना, जो कॉन्वर्जेशन है वो शैलो हो जाती है और कॉन्वर्जेशन कहीं पीछे ही छूट जाती है। और सोशल मीडिया का एल्गोरिथम भी इसी चीज को रिवॉर्ड करता है। एक थॉटफुल आर्गुमेंट 20,000 व्यूज, एक सरकास्टिक पर्सनल रिमार्क 20 मिलियन व्यूज। इसीलिए शायद हम सब्सटेंस से ज्यादा स्क्रीनशॉट जो है उन्हें डिस्कस करते हैं। जनरेशन गटर, यंग ऋतिक, फेमिनाजी, ये हर लाइन ट्रेंड बनी हुई है अभी, लेकिन असल सवाल कहीं बीच में रह गया है कि हम डिसएग्री कैसे करें और पब्लिक कॉन्वर्सेशन की जो लैंग्वेज है उसे किस हद तक हम ले जा सकते हैं।
तो आप हमें बताइए कि क्या कंगना का जो ये कंसर्न है पब्लिक लैंग्वेज को लेकर वो वैलिड था या नहीं? और आपके हिसाब से जो जिस तरह की भाषा इस्तेमाल हुई उस पर आपकी क्या राय है? और जिस तरह की डेरोगेटरी लैंग्वेज कंगना ने इस्तेमाल की उस पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं हूँ स्वर्णा, मैं हूँ गरिमा। आप देख रहे हैं द बहन शो।